जरा सोचिए, आप रात में एमवे बंटाई के गानों में भाई पुल के सामने पार्टी करते हो और सुबह जब आप उठते हो तो उठने के बाद में आप जैसे अपनी टीवी खोलते हो और टीवी खोलने के बाद में आप मोदी जी का संबोधन सुनते हो, जहां पे हमारे मोदी जी ये बोलते हैं, भाइयों और बहनों, पूरी दुनिया में ज़ोंबी वायरस फैल चुका है और इस वायरस से बचने के लिए हमारे पास में अभी कोई साधन नहीं है, तो कृपया भाड़ में जाइए, जनता माफ नहीं करेगी। तो उस वक्त में आप क्या करोगे? 9 मिनट के लिए। वाह मोदी जी वाह। क्योंकि देखो, दुनिया में भाई निरंतर टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जिसका फायदा कुछ देश उठाएंगे और माना ये भी जा रहा है कि जो आने वाले समय में रसिया और चाइना मिलके कुछ ऐसा ही बायोलॉजिकल वेपन बनाए जो दूसरे देश के लोग हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए बनाया जाएगा। लेकिन ना चाहते हुए भी अगर ये कोरोना वायरस की तरह फैला तो ये ज़ोंबी वायरस भी काफ़ी ज़्यादा फैल सकता है, जिसके आने के बाद में जो लोग हैं वो एक दूसरे को काट के खुद खाएंगे और जिसके खाने के बाद में जो इंसान को वो काटेंगे वो ज़ोंबीज बन जाएंगे। तो उसके बाद में आप क्या करोगे? तो भाई कुछ ऐसे ही निंजा टेक्निक आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ज़ोंबी एपोकलिप्स होता है तो आप खुद को कैसे सरवाइव करें, क्योंकि आपको मिनिमम ये सब मामला सुलटाने के लिए 4 से 5 साल का वक्त लगेगा और काफ़ी ज़्यादा एनिशिएंट स्टोरी और कुछ ऐसी भविष्यवाणियों में ऐसे पुख्ता सबूत भी मिले हैं जहां पे ज़ोंबी के आने की बातें कही गई हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही बात करेंगे कि आप कैसे इस समय में सरवाइव कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। नंबर 1, अगर ज़ोंबी एपोकलिप्स होता है तो सबसे पहले आपको खुद को बचाना है, क्योंकि आप खुद बचोगे तभी आप कुछ आगे कर सकोगे। तो सबसे पहले अगर आप अपने घर पे हैं तो किसी भी सुरक्षित जगह पे चले जाइए, क्योंकि जो आपके आजू बाजू के जितने भी लोग हैं मोहल्ले वाले वो ज़ोंबी वायरस के शिकार हो जाएंगे और उसके बाद में वो भी धीरे धीरे से ज़ोंबीज बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने घर पे हो, सबसे पहले तो आपको ऊंची जगह में जाना है, अपने घर के दरवाज़ों को बंद कर देना है। उसके बाद अगर आपके घर में कोई भाई सीक्रेट जहाँ पे आपने पैसे से छुपा के रखे होंगे वैसी जगह ढूंढनी है, मतलब तहखाना, जहाँ पे सीबीआई वाले भी आपके पैसे ना ढूंढ पाते हो, वैसी जगह अगर आपके पास में है, पहली टिकट निकाल और भाग उधर, तो बिल्कुल वहाँ पे जाके छुप जाइए। लेकिन आप ज़्यादा देर तक के इस चीज़ से नहीं निपट सकते, क्योंकि ज़ोंबी धीरे धीरे से आपके घर पे हमला करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि हमें हमारी भूख मिटानी है। और अगर आप रास्ते में हो तो आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से किसी सुरक्षित जगह में लेके जाना है। सुरक्षित जगह में लेके जाने के साथ में आपको इस बात का याद रखना है कि ज़ोंबीज आपके पीछे रहेंगे, आपको कभी भी उनके आगे आगे भागना है, क्योंकि पीछे रहोगे तो मर जाओगे। खत्म। मरोगे तो नहीं, ज़ोंबी बन जाओगे। लेकिन ज़ोंबी बनने के बाद भाई आपकी डेड बॉडी कोई काम की नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें आपका कुछ भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी को किसी सुरक्षित जगह पे जरूर लेके जाइएगा। नंबर 2, अगर आप किसी सुरक्षित जगह में चले गए हैं तो उसके बाद में आपको ज़ोंबीज के नेचर को पहचानना होगा कि ज़ोंबीज आखिर किस नेचर के हैं, ठरकी नेचर के हैं या फिर कुछ स्लो ज़ोंबीज है या फिर कुछ फास्ट ज़ोंबीज है, क्योंकि इनकी अलग अलग कैटेगरी भी होती है भाई। इसलिए इनके नेचर को सबसे पहले पहचानिए और उसके बाद में आपको सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप उनका नेचर को पहचान जाओ तो उनसे सुरक्षित ही रहना। इसका मतलब ये नहीं कि ज़ोंबी स्लो है तो आप भाई स्लो भाग रहे हो, जितना ज़्यादा तेज़ी से आप वहाँ से निकल सकते हो निकलिएगा। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़ोंबीज के पास में कोई भाई खतरनाक वेपन या हथियार ना हो। नंबर 3, आपको भाई ज़ोंबीज से बचने के लिए हथियार मतलब वेपन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले वेपन की तलाश करना है। अब देखो भैया, तुम्हारे पास में वेपन होगा
तो ले लो, लेकिन सबसे बड़ा वेपन आपके पास में है जो आपका दिमाग है, जो ज़ॉम्बीज़ के पास में नहीं होता। तो अपने दिमाग को सबसे पहले आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि आप दिमाग को सुरक्षित रखोगे तो ही आप ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बड़े आसानी से निपट सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको वेपन तलाश करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास वेपन है तो भैया आपकी बल्ले बल्ले है, नहीं है तो अपने पास में कम से कम घर से एक भाई रॉड लेके तो ज़रूर निकलना, मतलब लोहे की, जिससे आप उनको मार सको। और उसके बाद में आपको वेपन की तलाश करना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये वाला हरकत नहीं करना कि आप भाई ज़ॉम्बीज़ को मारने निकले और उसको नकली वाले वेपन दिखा रहे हो कि ज़ॉम्बीज़ डर के भाग जाएगा। ऐसा नहीं है, उसके बाद दिमाग नहीं है, हमला ज़रूर कर सकता है। तो सबसे पहले आपको ऐसी जगह देखना है जहाँ पे आपको वेपन मिले। ये अधिकतर जो वेपन्स हैं वो आपको पुलिस स्टेशन वगैरह में बड़े आसानी से मिल जाते हैं, बैंकों में मिल जाती हैं। कई ऐसी जगह है जहाँ पे वेपन रहते हैं, लेकिन वो चलते हैं नहीं चलते हैं वो तो भैया पुलिस वाले जाने। आज तक के तो मैंने देखा नहीं कि चले हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन वो आपके रिस्क की बात है, फिर भी आप रख लीजिएगा। और वेपन को चलाते भी आपको आना चाहिए, वरना वेपन रख के घूमोगे, चलाना ही नहीं आ रहा है तो भाई ख़त्म है आपका काम। नहीं तो भैया सबसे सस्ता गरीबों वाला जुगाड़ यही है कि आप भैया तलवार भाले अगर कहीं रखे होंगे तो उनको भी ले सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ज़ॉम्बीज़ आप पे हमला करने आए तो आपको उनके सिर पे गोली मारना है, मतलब उनका खोपड़ा फोड़ना है। जब तक नहीं फोड़ोगे खोपड़ा, नहीं तो बिगाड़ देंगे वो आपका भी थोबड़ा, इसलिए कभी भी खोपड़ा ही आपको फोड़ना है। नंबर चौथा, आपको कुछ ऐसे इंसानों को अब खोजना पड़ेगा जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बच के सेफ हैं और वो ज़ॉम्बीज़ नहीं बने हैं या फिर ना बनने वाले हैं। ऐसे इंसानों के साथ में आपको गुट से गुट मिला के चलना पड़ेगा। भाई लड़का हो लड़की हो, पिघलना मत, क्योंकि आपको वहाँ पे बचना है। उस समय में ये सब हरकतें नहीं करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ऐसे इंसानों की खोज करना है जो ज़ॉम्बीज़ ना बने हों, तो उनको आपको उनके गुट में शामिल होकर सब एक साथ में रहना। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर आपको निंजा टेक्निक आती है तो आप उन्हें बचा सकते हैं, और अगर आप उनको निंजा टेक्निक आती है तो वो आपको बचा सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको एकाग्रता बना के रखनी है, मतलब ये वाली नहीं, दूसरी वाली एकाग्रता बना के रखनी है। प्यारी समझ गई। ताकि आप ज़ॉम्बीज़ से निपट सको साथ में मिलके। नंबर 5वां, अब आपको इंसानों के अलर्ट को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा हो या फिर आप चारों पांचों जितने भी लोग गुट बना के चल रहे हैं वो एक दूसरे को फॉलो करते हुए चलना। उसके लिए आप माइक वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर चिल्ला भी सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको यही चीज़ सोचनी है या फिर जाननी है कि जो ज़ॉम्बीज़ बने हैं वो अपने माइंड में कितना ज़्यादा अभी खो चुके हैं, मतलब अपना माइंड कितना खो चुके हैं। अगर वो खो चुके हैं और आपकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं तो आप भाई इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो अगर वो आपकी भाषा समझ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ज़्यादा हल्ला वल्ला नहीं करना है, वरना वो आपकी आवाज़ सुन के आपके पास में आ जाएंगे। और अगर आप भाई वो लोग ज़ॉम्बीज़ अगर आपकी भाषा समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको अगर बात भी करनी है तो कुछ कोड आपको इस्तेमाल करके बात करना पड़ेगा, जिससे अगर वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं तो भी आप सेफ रहो। लेकिन जितना आप शांतता से माहौल से निकलोगे उतना ही आपके लिए सेफ होगा, क्योंकि अगर वो आपकी आवाज़ सुन के आपके पास में आ गए तो आप पे हमला भी कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको टोटली अपना क्रिएटिव दिमाग चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस यार, आज के लिए सिर्फ 5 ही तरीके थे, और इसके जो तरीके हैं काफ़ी ज़्यादा हैं जो हम अगले पार्ट में बताएंगे, मतलब पार्ट 2 में। तो नीचे कमेंट जरूर कर देना कि पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। और रुक जाओ, अभी आपको सीखने के लिए काफ़ी समय है। ये सिर्फ एनिशिएंट स्टोरी वगैरह में है, अभी इसको रियल होने में समय है, जब तक कि हम आपको अच्छे से सिखा ही देंगे। तो काहे घबराते हो। तो बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।